चापलूसी का कल्चर होगा, लोग सच बोलने से डरेंगे, पॉलिटिक्स के भीतर कभी टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे, और राजनीतिक दल खुद लोकतांत्रिक है ही नहीं। अब वो राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र की देश में हत्या हो रही। जिस राज्य में पितृसत्ता होगी वहां लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी बाप के बाद बेटे की, अगर नहीं दे बाप तो बेटा जीते जी छीन लेगा। पितृसत्ता केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए नैतिक। जैसे मिल का एक तर्क है, वो कहता है कि देखिए आप दुनिया में लोकतंत्र ले आएंगे और पितृसत्ता बनाए रखिए, दो तरह के राज्य हो सकते हैं, एक में लोकतंत्र आए पितृसत्ता के बिना और दूसरे में लोकतंत्र आए पितृसत्ता के साथ। मिल कहेगा जिस राज्य में पितृसत्ता के साथ लोकतंत्र आएगा, पैट्रियार्की के साथ लोकतंत्र आएगा, वहां क्या होगा? वहां जब हम बच्चे की परवरिश करेंगे परिवार में जहां पितृसत्ता होगी, वहां देखेंगे कि घर के अंदर बच्चा सीखेगा कि सारा निर्णय पिताजी लेते हैं। पिताजी घर में राजा की तरह हैं, जो चर्चा विचार विमर्श माताजी से नहीं करते, माताजी उनके हर आदेश का पालन करती हैं, बच्चे भी निर्णय में शामिल नहीं होते। राज्य लोकतांत्रिक है, ध्यान रखना, लेकिन घर के अंदर लोकतंत्र मतलब होता है निर्णय चर्चा से लेना, सारे स्टेक होल्डर्स की सहभागिता। घर में तो ऐसा नहीं हो रहा, घर चल रहा है सामंतवाद राजतंत्र की तरह। अब इस घर में जिस लड़की और लड़के की परवरिश हुई, ये लड़की और लड़का आगे गए राज्य में सेवा करने, सिविल सेवा में चले गए, और कुछ लोग चले गए मान लो पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिक्स में गए तो क्या सीख के गए? निर्णय सबको लेना है कि एक आदमी को? तो क्या बनेगा उस देश की पॉलिटिक्स में? बनेगा हाई कमांड कल्चर। एक हाई कमांड होगा पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो जो कह देगा सारे लोग उसी का पालन करेंगे। पार्टी कैसी है? लोकतांत्रिक, लेकिन उसके भीतर लोकतंत्र, लोकतांत्रिक पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं। वहां सारा निर्णय एक व्यक्ति लेता, क्योंकि हम उसी तरह का निर्णय लेने का मॉडल परिवार में सीख के आए। दूसरा क्या होता है? परिवार में क्या देखा कि जैसे उसने पितृसत्ता में क्या देखा कि संपत्ति पिता की बेटे को ट्रांसफर हो गई, बराबरी नहीं, पिता की संपत्ति बेटे को ट्रांसफर हो गई। तो जब राजनीति में आओगे तो क्या पाओगे? एक पिता ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पिता वो उस पॉलिटिकल पार्टी का हाई कमांड था, और वो अपने मरते समय अपनी पार्टी किसको दे गया? बेटे को। तो राजतंत्र में होता था कि गद्दी राजा अपने बेटे को सौंप के जाता था। लोकतंत्र में तो नेता का चुनाव होता है। क्या पाओगे? जिस राज्य में पितृसत्ता होगी वहां लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी बाप के बाद बेटे की, अगर नहीं दे बाप तो बेटा जीते जी छीन लेगा, बाप को किनारे कर देगा, साइडलाइन कर देगा। क्योंकि क्या मानता है? हमारा हक है इस पॉलिटिकल पार्टी पे, या हमारे बाप की पॉलिटिकल पार्टी। तो जरा बताओ, आप लोकतंत्र चला रहे हो और लोकतंत्र लाने की जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की है, और राजनीतिक दल खुद लोकतांत्रिक है ही नहीं। अब वो राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र की देश में हत्या हो रही। अरे लोकतंत्र की हत्या तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में रोज हो रही, जहां कोई निर्णय लोकतांत्रिक है ही नहीं। तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ही लोकतांत्रिक नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी के भीतर हम क्या चला रहे हैं? राजतंत्र चला रहे हैं। देश लोकतांत्रिक और उसका संचालन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी सामंतवादी और राजतांत्रिक। तो मिल कहेगा ऐसे देशों में निर्णय की गुणवत्ता हमेशा खराब होगी, चापलूसी का कल्चर होगा, लोग सच बोलने से डरेंगे, पॉलिटिक्स के भीतर कभी टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो चापलूसी पसंद नहीं करते वो लोग पॉलिटिक्स हमारी चापलूसों से भर जाएगी। वही चापलूस लोग जो नेता का गुणगान करेंगे, वो नेता के इर्द गिर्द, राजा के जैसे इर्द गिर्द उसके चापलूसों की फौज होती थी, वैसे कोटरी जमा हो जाएगी। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के निर्णयों की गुणवत्ता खराब कर देगी, वहां कोई मेरिटोक्रेसी नहीं होगी। इसका परिणाम, इसका प्रभाव पूरे राज्य की नीतियों पर पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे बेस्ट टैलेंट, एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक छोटी सी कंपनी भी अपने आप को चलाने के लिए सबसे बेहतर टैलेंटेड लोगों को ढूंढती है। और यहां राज्य को चलाने के लिए हमने क्या किया है? सबसे घटिया लोगों को राज्य सौंप दिया, जिनमें केवल चापलूस